हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो है रिएक्शंस आया है पेंटागन की तरफ से। जी हाँ, पेंटागन को यूएसए का डिफेंस अटैची भी बोलते हैं। देखिए, अटैची आपको पता होगा कि नॉर्थ इंडिया में अटैची बोलते हैं कि एक ऐसा लगेज बैग जहाँ पे जो है ना आप भर भर के चीज़ें जो आप रख लेते हो। तो अटैची इसलिए बोला जाता है यहाँ पे यूएसए के इस पेंटागन ऑफिस को, क्योंकि यहाँ डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो इंटरनल डिफेंस से रिलेटेड हो, कंट्री यूएसए की सिक्योरिटी की बात हो, या बाहर के एक्सटर्नल, सभी चीज़ों का यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। तो पेंटागन की तरफ से भारत और यूएसए के डिफेंस रिलेशन पे बहुत अच्छा रिएक्शन आया, और ये भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बेहतर होगा। मैं आपको आगे बताऊँगा कि किस तरीके से जो है ये यूएसए और इंडिया के बीच में जो है ना एक बोल सकते मील का पत्थर साबित होने वाला है। और जो ऑफिसर्स उन्होंने बोला है कि इट्स अ वेरी स्पेशल। जी हाँ, तो इसी पार्टिकुलर स्टेटमेंट के पीछे हम लोग आज यहाँ पे रिसर्च एंड एनालिसिस करने वाले हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये ऑफिशियल्स। और यहाँ पे ये कैंडिड मूवमेंट, जी हाँ, जो बाइडेन और मोदी जी का, और यही बताता है कि किस तरीके से दोनों कंट्री एक दूसरे के बीच में जो है इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम जो है ना डिफरेंट पैरामीटर पे यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इनके ओपिनियन के हिसाब से इंडिया यूएसए की डिफेंस इंगेजमेंट जो है ना, आप केवल बायर लेवल तक मत देखो। ये मत देखो कि हमने आपको अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदा, आप ये मत देखो कि हमने बोइंग से जो है P-81 जो पोसाइडन विमान है वो खरीदा। जी हाँ, आप ये सब मत देखो। आप अब ये भी देखो कि भारत की जो इम्पोर्टेंस है 21st सेंचुरी में, जो इंडो पैसिफिक का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, उसमें भारत एक सेंट्रल पोजीशन पे है। और इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत और यूएसए की जो रिलेशन है वो अब बायर सेलर से को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट पे पहुँच चुकी है। और जी हाँ, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप बायर सेलर लेवल पे देखो तो दोनों देशों के बीच में लगभग $13 बिलियन की जो है ना एक तरीके से डिफेंस डील पहुँच गया यहाँ पे ट्रेड। और इस कारण से दोनों देशों ने मिल करके लॉन्च किया डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, दैट इज़ DTTI। और जिसका मेन काम है कि किस तरीके से डिफेंस के क्षेत्र में मिल करके जो न्यू टेक्नोलॉजी है, नए जो डायमेंशंस है, स्ट्रेटेजी है, उसको डेवलप किया जाए, एक्सप्लोर किया जाए, और जिससे जो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि दोनों देशों का जो रिलेशन होगा वो बेहतर होगा। और मैं ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप नीचे में सोर्स भी देख रहे हो। मैं ये यूएस इंडिया रिलेशंस जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, वहाँ से मैं ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ये जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आप यहाँ पे देख रहे हो, फ्रॉम बायर सेलर टू को प्रोडक्शन एंड कोऑपरेशंस, ये आपको साफ साफ यहाँ पे झलकेगी। हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब हैं, क्वात्रा साहब, वो हाल ही में आपको विजिट किए हैं यूएसए को, और वो जो पेंटागन है वहाँ पे मिले। और ये सब जो आप देख रहे हो ना, इम्पॉर्टेंट टाइज जो दिखाया जा रहा है यूएस और इंडिया के बीच में डिफेंस में, इसी कारण से आप देखते हो कि पेंटागन की तरफ से भी रिएक्शंस आता है, और हाल ही में आया है। तो वहाँ पे जब हमारे क्वार्टर साहब गए, फॉरेन सेक्रेटरी गए, तो उन्होंने बात किया डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडले शर्मन से, और उन्होंने दोनों देशों के बीच में किस तरीके से आगे को बढ़ाया जाए, फर्दर उन पे, और बायलैटरल सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, उस पर उन्होंने बातें की। और साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे तो जैसे ही हमारे क्वात्रा साहब वहाँ से विजिट से आए, जब मीडिया वालों ने यूएस के डिफेंस ऑफिसर से पूछा तो उन्होंने बोला, वी वांट टू बी द पार्टनर ऑफ चॉइस फॉर इंडिया। हम भारत की जो एक सॉवरन कंट्री है अपने आप में आज़ादी के बाद से, उसके एक चॉइस के रूप में हैं। अगर भारत ये चाहता है कि हम अपनी डिफेंस जो डिपेंडेंसी है रसिया पे, वहाँ से डाइवर्स करके दूसरे तरफ आ जाए, तो हम भी भारत के एक चॉइस हैं। आपने देखा होगा कि फर्दर जो मोदी जी का एक पर्सनल केमिस्ट्री है, चाहे आप देख लो ट्रंप के साथ, जी हाँ, दिस मैन कंप्लीटली चेंज द इंडिया यूएस रिलेशंस। आपने देखा किस तरीके से चाइना पे वॉर किया,
ट्रंप का थोड़ा पोलाइट रिलेशनशिप विद फ्रांस, ट्रंप का एक तरीके से जो रसिया के साथ आप बोल सकते हो थोड़ी सी एकदम नॉर्मल वाली सिचुएशंस, ये सब जो है ना कहीं भारत को ग्लोबल स्टेज पे निहार के लाया। और हम लोग की जो अपनी मेहनत है, हमारी जो अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री, और क्या कहे, द ज्वेल ऑफ इंडियन फॉरेन रिलेशनशिप जयशंकर साहब जब से फॉरेन मिनिस्टर बने हैं तब से वो दिख रही है कि एक ब्यूरोक्रेटिक जो स्किल होती है, जब वो अपने देश को योगदान दिए रहते हैं दूसरे कंट्री में जाकर के, तो किस तरीके से फॉरेन रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाता है। और वो बिल्कुल यहाँ पे आप दिख रहा होगा। और हाल ही में आपने देखा था कि जब भारत के विदेश मंत्री यूएसए के दौरे पे गए तो उन्हें रेड कारपेट दिया गया पेंटागन में। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विदेश मंत्री को पेंटागन के, डिफेंस मिनिस्टर की मैंने बात करता हूँ, विदेश मंत्री को पूरे पेंटागन में घुमाया गया था। और ये जो है ना कहीं हमारी जो एक कोऑपरेशन की भावना है यहाँ पे यूएसए के साथ, चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, चाहे को डेवलपमेंट हो, इन सब में जो है ना अच्छी से बातें चल रही है। और ये जो इनक्रेडिबल मोमेंट है, ये बिल्कुल एक सुनहरा पल है हमारे दोनों देशों के बीच कि आप आइए और जो साझेदारी होता है कंधे से कंधे मिला करके देखिए। हमारे स्टेट, हमारे कंट्री का एक ही नियम है, वसुदैव कुटुंबकम। हम किसी से ना तो सर उठा के बोलते हैं ना तो सर झुका के बोलते हैं, हम आँख से आँख मिला करके बोलते हैं। और यही है कि ना तो हम किसी को नीचे देखना चाहते, ना किसी को ऊपर, और ना किसी का बर्दाश्त करना चाहते। आप आइए हमारे साथ साझेदारी कीजिए। और काश हमारे पड़ोसी बस समझ गए होंगे, पाकिस्तान समझ पाता। हालांकि कुछ स्टेट है जो अपने, देखिए हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी है, इसके तहत सबको तो हम एक तरीके से, क्योंकि हम इंडो पैसिफिक का सेंटर है, तो चाहे आप बांग्लादेश ले लीजिए, चाहे आप श्रीलंका ले लीजिए, चाहे आप म्यांमार ले लीजिए, इन सब को हम एक तरीके से नेबरहुड के अंतर्गत यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं। और भूटान का हाल ही में चाइना की एग्रेशन, हालांकि नेपाल थोड़ा खिसक गया है हमसे दूर, कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी, क्योंकि अल्टीमेटली जब चाइना हाथ लगाएगी तो एक न एक दिन उस देश को बर्बाद होना है। और चाइना की जो ये एग्रेशन थ्रेट है, उस कारण से यूएस और हमारे नज़दीक यहाँ पे आता जा रहा है। और ये जो इनक्रेडिबल मोमेंट, इसी कारण से यूएस डिफेंस रिलेशन, ये पेंटागन के ऑफिशियल्स बताते हैं। आपको पता होगा कि भारत पहली ऐसी कंट्री थी, यूएसए के साथ उन्होंने 2+2 डायलॉग पार्टनरशिप स्टार्ट किया। हालांकि अभी हमारी डायलॉग पार्टनरशिप आपको जापान के साथ भी चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम सोच रहे हैं। तो जो इंडो पैसिफिक के सारे आप एक तरीके से देखते हो, तीनों मेंबर है इंडिया के अलावा, उन सब के साथ हमारी 2+2 की जो वार्ता है, जिसमें विदेश मंत्री और एक तरीके से डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों जाते हैं। और यही रीजन के हाल ही में जब डिफेंस एक्सपो गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, तो उस टाइम पे राजनाथ सिंह जी ने इनवाइट किया यूएसए को कि आइए भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए, भारत के साथ कोऑपरेशन कीजिए, और आप अपनी कंपनी को कहिए कि भारत में आए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे, और भारत के लिए मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड के नाम से जो हमारी आत्मनिर्भर भारत की जो एक सपना है, उसमें आप भी साझेदार बनिए। और मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने कैटेगरीली बोला कि भाई ये जो सेल्फ रिलायंट इंडिया, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आइसोलेट होना चाहते हैं, हम अपने कंट्री में खुद बनाना चाहते हैं और दुनिया के लिए भी बनाना चाहते हैं। जी हाँ, और अब चलते हैं कि ये कोऑपरेशन और कहाँ है। देखिए ये तो हमने बात कर ली कि मैन्युफैक्चरिंग जो एक डायलॉग होती है। जी हाँ, अब हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन है, हम अब चाहते हैं कि आपकी जो सेना है हमारे सेना के साथ मिलकर के इंगेज हो। और आपने देखा कि जो हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव रन चल रहा है, उसमें हम लोगों ने 75 सी पोर्ट्स को विजिट किया, अपने कंट्री में भी और बाहर भी। तो वहाँ पे जो सैन डियागो यूएस की नेवी बेस है, वहाँ पे INS सतपुरा गए
और पहली बार 2 दशक के बाद ऐसा हुआ कि भारत की कोई स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो हमारी शिप है नेवी की, वो इंडिया में कंडक्ट किया। और कहाँ पे गए? पीरल हार्बर। आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वहीं पे जो है अटैक कर दिया था जापान, और उसके बाद से वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। यूएसए ने एंट्री घोषित कर दी थी। और साथ साथ P-81 मैरीटाइम जो एयरक्राफ्ट होते हैं, जिसे पोसाइडन भी बोलते हैं, ये भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैरीटाइम एक्सेस है। आप हमें कमेंट में बताइए, हालांकि आगे आपको इसका नाम पता ही चल जाएगा कि इसे क्या बोलते हैं, रिम्पैक बोलते हैं। मुझे आप बताइए कि हाल ही में अभी कमेंट में इंडिया और यूएसए के बीच में जो है ना, उत्तराखंड के औली में एक एक्सरसाइज हुआ, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है और उसकी कौन सी एडिशन? प्लीज़ अभी कमेंट में बताइए। तो ये जो पार्टनरशिप है फ्रॉम नेवी इंगेजमेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेगोरेट करने की जो कोशिश होती है, इंटरऑपरेबिलिटी की कोशिश होती है, हम एक दूसरे से लर्न करते हैं कि किस तरीके से वॉर किया जाए। और यही कारण है कि भारत की जो ये INS सतपुरा है, P-81 दैट इज पोसाइडन 81, जिसे हम मरीन हंटर भी बोलते हैं, इन्होंने पार्टिसिपेट किया रिम्पैक में। रिम्पैक का फुल फॉर्म क्या है? ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि देखिए, इसमें 28 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, 38 वॉरशिप्स पार्टिसिपेट करते हैं, 9 लैंड फोर्सेस, फिर 31 अनमैन्ड सिस्टम, 170 एयरक्राफ्ट और 25,000 से ज़्यादा पर्सनल पार्टिसिपेट करते हैं। और इस कारण से भी इम्पोर्टेंस हो जाता है कि भारत की नीड क्या है, आप देखिए। और ये जो डिफेंस टाइज है, बार बार इसीलिए भारत और इंडिया दोनों के तरफ से आता है कि हम एक दूसरे के साथ मिल करके चलना चाहते हैं। और इसलिए रिसेंटली ही यूएसए ने पास किया लगभग $1 ट्रिलियन का एक कोऑपरेशन फंडिंग इन डिफेंस, जिसके अंतर्गत वो यूक्रेन को भी मदद करेगा, जिसके अंतर्गत वो अपने फ्रेंडली नेशन चाहे ताइवान को मदद करेगा क्योंकि चाइना एग्रेशन दिखा रहा है। और उसके साथ साथ यूएसए खर्च करेगा इन पैसे को अपने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ताकि वो कोऑपरेशन के दौरान या अपने कंट्री में खुद कंपनी को सब्सिडीज देगा। ये सारी चीज़ें इस पार्टिकुलर जो उनकी एक्ट थी उसके अंतर्गत किया गया था। साथ साथ अगर आप देखोगे तो यूएसए ने एक्सेलरेट किया मिलिट्री ड्रिल विथ चाइना इज नेवर, ये इंडिया की बात कर रहा है। और इससे हमारी जो इम्पोर्टेंस है इंडो पैसिफिक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि यूएसए देख रहा है कि चाइना किस तरीके से हमारे लिए चैलेंज बन के उभर रहा है, और इसमें यूएसए की अपनी पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन हम लोग बार बार यूएसए को बोलते हैं इट्स बायलैटरल, और हम एक सॉवरेन कंट्री है और हम निपटने के लिए तैयार है। फिर भी यूएसए को पता है कि बिना इंडिया का हम इंडो पैसिफिक में, क्योंकि अब यूएसए की हेगोमनी चली गई है। आप सोच के देखिए, बार बार इंडिया बोल रहा है कि दिस इज द इरा ऑफ मल्टीलैटरिज्म। आप वेस्टर्न कंट्री ने जिस तरीके से अपनी हेगेमनी को पर्सनल बेनिफिट के लिए जो है ना यूज किया, उस कारण से अब जितने भी थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज सब है वो पूरे गुस्से में है। और वो बोल रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि इंडिया लीड करे ग्लोबल साउथ को। और जी हाँ, हम लोगों की जो अपनी वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच है, वो हम लोग यहाँ पे भी कोशिश करते लगाने की। हम लोग बोलते हैं कि यूएन में हमारी परमानेंट मेंबरशिप क्यों नहीं बनी, अफ्रीकन कंटिनेंट से एक भी मेंबर क्यों नहीं है P+5 में। और यही कारण है कि यूएसए, रसिया ही नहीं, लगभग 180 से ज़्यादा यूएन के जो कंट्रीज़ हैं मेंबर है, वो भारत के परमानेंट मेंबरशिप को, हालांकि कुछ कंट्रीज़ है जैसे चाइना, वो बार बार इसको एक्सपेंशन से डरता है। और ये जो डर है ना भारत से, यही कारण है कि यूएसए इंडिया के साथ क्लोजनेस में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि आपको ये जो ज्वाइंट मिलिट्री हो या चाइना की बिजनेस हो, इन सब में जो है ना, चाहे मतलब मैं आपको बता दूं कि मैंने जो आपसे पूछा ना, वो युद्ध अभ्यास अभी 18th एडिशन का चल रहा था। तो उस पार्टिकुलर युद्ध अभ्यास के दौरान जब पूछा गया यूएस ऑफिशियल से कि भाई आप इंडिया की स्टैंड जो रसिया पे इस इन्वेजन के दौरान रसिया के फेवर में, फिर भी आप क्यों इतना इंगेजमेंट करते हो, तो बोला देखो भाई, भारत एक सॉवरेन कंट्री है, और अगर सॉवरेन कंट्री अपने डिसीजन, और यहाँ पे इंटरेस्ट भी सही है ना, आप देख लो ना भाई, हमारी इतनी ज़्यादा लोग,
हम इतनी महंगा तेल खरीदेंगे तो और हम अपने लोगों के कल्याण की काम पे कैसे पैसा खर्च कर पाएंगे? इतनी महंगी हम नहीं खरीद सकते। आप लोग तो ऑलरेडी डिफरेंट एस्पेक्ट पे जो है पहले से डेवलपमेंट कर लियो, कार्बन इमिजन, इन्वायरमेंट, सब कुछ करके डेवलप बन गए हो और अब ज्ञान देते हो, ज्ञान फैलते हो। अब ऐसा नहीं होगा भाई साहब। और इस कारण से यूएसए भी अब समझता है और बोलता है देखो भाई ये सॉवरेन कंट्री है, हमारी जो अपनी पर्सनल यहाँ पे है और ये जो है ना नन ऑफ द बिजनेस ऑफ चाइना, हम लोग जो अभी इंगेज कर रहे हैं ना। और यूएसए जानता है कि जब उसको अलास्का वाले कोल्ड रीजन में जब रसिया के साथ फाइट करना होगा ना तो यही काम आएगी, हाई एल्टीट्यूड की वॉर, और जिसमें भारत माहिर है। और इन सब को देखते हुए यूएसए की इस तरह की बयान आती है। और ये जो आपने देखा, मैंने बोला था कि 18th एडिशन की ये यूएस इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एयरक्राफ्ट यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब।